साथ ही एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से अब देश के कई पेंशन भोगियों की पेंशन रुक भी सकती है। तो साथियों, किसे मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, किसकी पेंशन हो जाएगी बंद और कौन कौन से हैं ये 3 नए नियम और नई गाइडलाइन, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए यदि आप एक पेंशनधारी हैं या आपके परिवार में किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। नमस्ते सभी पेंशनधारियों को। देश भर के सभी पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नए नियम लागू कर दिए हैं। पेंशन को लेकर 3 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। साथियों, 30 अप्रैल पेंशनधारियों को सादर नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के सभी पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नए नियम लागू कर दिए हैं। पेंशन को लेकर 3 नए नियम लाए जा रहे हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण बदलाव 30 अप्रैल 2025 से पूरे देश के सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों के तहत अब पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि भी होने वाली है। इसके यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथियों, बिना किसी देरी के हम पेंशन को लेकर जो ताज़ा अपडेट आई है उस पर एक नज़र डालते हैं। 30 अप्रैल से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन भोगियों के लिए यह एक बड़ी खबर है। सरकार लागू करने जा रही है नई पेंशन गाइडलाइन। साथियों, देश भर के सभी पेंशन भोगियों के लिए नई पेंशन गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ये 30 अप्रैल से प्रभावी होने जा रही है। 30 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू हो जाएंगे। साथियों, यह वाकई एक बड़ी अपडेट है। यदि आप पेंशन पाते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। 30 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे पेंशन के ये नियम समाज के कमजोर वर्गों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। यदि आप या आपके जानने वाले कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन यदि आप अभी तक पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का यह कदम सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच है जो लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। साथियों, पेंशन को लेकर यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी पेंशनधारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। पेंशन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकती है। आजकल हर कोई भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, खासकर जब बात हमारे बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की हो। पेंशन उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा होती है जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए 30 अप्रैल 2025 से नई पेंशन गाइडलाइन को लागू करने का निर्णय लिया है। इन नियमों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। साथियों, पेंशन की यह नई गाइडलाइन पेंशन भोगियों को कई तरह से लाभ पहुंचाने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नई पेंशन गाइडलाइन क्या है, इससे किन लोगों को सीधा फायदा होगा, पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अब और किस तरह से सरल बनाया गया है, साथ ही आप वास्तव में किस प्रकार से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं और यह पेंशन में बदलाव क्यों जरूरी था और इसे क्यों किया गया। और यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही है या आपकी पेंशन लंबित है तो साथियों, आपको निश्चित रूप से इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि आप किस प्रकार से अपनी बकाया पेंशन को अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। नई पेंशन गाइडलाइन क्या है? सरकार की इस नई पेंशन नीति का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज और लाभकारी बनाना है। ये नियम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के सभी लाभार्थियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। नई गाइडलाइन के जो मुख्य पहलू हैं वे इस प्रकार हैं। पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों के लिए ई-केवाईसी, ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सभी पेंशन भोगियों को मिलेगी। हर 6 महीने में पुनः सत्यापन, रीवेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय की सीमा में भी बदलाव किया गया है, यानी इसमें संशोधन हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए अब शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड ही इसके लिए पर्याप्त माना जाएगा। किन लोगों को इस नई गाइडलाइन से सीधा लाभ मिलने वाला है? नई पेंशन नियमों का मुख्य लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचाना है। नीचे कुछ श्रेणियों का विवरण दिया गया है जिससे आप जान सकते हैं कि इस नई गाइडलाइन के माध्यम से किसे सीधा लाभ मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, इस नई गाइडलाइन से उन्हें लाभ मिलेगा। विधवा महिलाएं, जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, इन महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक विकलांग हैं, वे भी इस नई गाइडलाइन से लाभान्वित होंगे। पात्रता की नई शर्तें। पेंशन के लिए जो नई पात्रता शर्तें लागू की गई हैं, उनकी तालिका इस प्रकार है। पेंशन का प्रकार, न्यूनतम आयु, परिवार की वार्षिक आय, वृद्धा पेंशन 60 वर्ष 1 लाख रुपए, विधवा पेंशन
कोई आयु सीमा नहीं। 1 लाख रुपए। विकलांग पेंशन, कोई आयु सीमा नहीं। 1.20 लाख रुपए। तो साथियों, पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया गया है। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया है और जो भी बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग हैं वे अब घर बैठे ही आसानी से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आसान आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। जन सेवा केंद्र CSC सेंटर पर जाकर आप यहां जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन, आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा। वहां से आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन सहायता केंद्र, देश भर के सभी जिलों में पेंशन सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से भी आप आसानी से पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पेंशन के लिए फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? पेंशन का फॉर्म भरने वाले पुरुष या महिला सदस्य को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की फोटो। यदि आप किसी विशेष श्रेणी से हैं या किसी विशेष योजना का लाभ ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। साथियों, यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। ये जो बदलाव किए गए हैं ये क्यों किए गए हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल बहुत से लोगों को पेंशन की राशि समय पर नहीं मिल पाती है। भ्रष्टाचार और बिचौलियों के हस्तक्षेप के कारण जो वास्तव में जरूरतमंद है उन्हें नुकसान होता है। दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया भी आम लोगों को बहुत परेशान करती है। इसीलिए पेंशन प्रणाली में ये बदलाव किए गए हैं। यह परिवर्तन डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार होगा और पेंशन वितरण में अधिक पारदर्शिता आएगी। अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप पात्र हैं और आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आपको यह कार्य करना चाहिए। सबसे पहले अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचें। अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें या फिर आप 1098 हेल्पलाइन नंबर या राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपनी पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपकी लंबित पेंशन आसानी से आपके खाते में आ सके। इस नई गाइडलाइन के माध्यम से पेंशन भोगियों को मुख्य लाभ क्या क्या होने वाले हैं? अब पेंशन हर महीने 1000 रुपये से 2500 रुपये तक मिल सकती है। हालांकि ये राशि विभिन्न राज्यों के अनुसार अलग अलग होगी। अब से सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वृद्धावस्था और बीमारी के समय ये पेंशन की राशि एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी। कुछ राज्यों में पेंशन की राशि के उदाहरण: उत्तर प्रदेश 1500 रुपये पेंशन मिलने वाली है। दिल्ली 2500 रुपये पेंशन मिलने वाली है। राजस्थान पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1250 रुपये कर दिया गया है। राजस्थान में न्यूनतम पेंशन 1250 रुपये होगी, जो कि मई के महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। कर्नाटक, यहाँ 5000 रुपये पेंशन मिलती है। तो साथियों, पेंशन भोगियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर थी, जिसकी जानकारी हमने इस वीडियो में दी। पेंशन में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसका लाभ सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य पेंशन भोगियों तक भी जरूर पहुंचाएं और यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।